12 नंबर। हाँ तो 11 तक ही हुआ था ना। टू ए पीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 12 से नहीं था, 12 भी हो गया था। नहीं 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 हुआ 12 था। हो गया था, 13 बाकी था। 12 से बाकी है भावेश। मैंने 12 समझाया तो बोला था एक जैसा ही, 11 जैसा ही है, सेम टू सेम है। नहीं नहीं देखो अब, टू ए पीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो ए पी हैं, दोनों का डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन है। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो सपोज दो ए पीज हैं। फर्स्ट ए पी हम ए लेते हैं और दूसरी ए पी हम बी लेते हैं। मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका ए है और दूसरे वाली का फर्स्ट टर्म बी है। दोनों का डिफरेंस सेम ही है। तो डिफरेंस अगर हम डी माने तो सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी, फिर होगा ए प्लस 2d, फिर होगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। डिफरेंस सेम ही है तो ये हो जाएगा बी प्लस डी, फिर बी प्लस 2d, बी प्लस 3d एंड सो ऑन। दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। ठीक है, अब बोला है कि दोनों की जो 10th टर्म है, सॉरी जो 100th टर्म है दोनों की, उनका डिफरेंस 100 है। यानी A100 माइनस B100, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है। चलो A100 क्या होगा? ए प्लस 99D। A प्लस 99D। और B100 क्या होगा? बी प्लस 99D। अब यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है, तो A प्लस 99D माइनस B माइनस प्लस माइनस 99D, प्लस का 99D माइनस का 99D कट हो गया। अब क्या बाकी रहेगा? ए माइनस बी इक्वल टू 100। A माइनस बी इक्वल्स टू 100। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। यू हैव टू फाइंड A1000 माइनस B1000। चलो A1000 क्या होगा? A प्लस 999D, B प्लस 999D। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। तो क्या बचा? A माइनस B बचा। और A माइनस B की वैल्यू क्या थी? 100। तो A1000 माइनस B1000, इसका आंसर भी 100 ही आएगा। A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू 100। तो A1000 माइनस B1000 ये भी आपको 100 ही मिलेगा इफ डिफरेंस इज सेम।
बोलो, इसमें समझ में आ गया कि कुछ डाउट है? सर। हाँ क्या समझ में? सर। हाँ प्रीति। यस प्रीति। सर आपने इसमें इक्वल टू करके 100 किया तो नीचे इक्वल टू करके 1000 नहीं किया? ये तो क्वेश्चन में दिया है ना। क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स इज 100। दो एपी हैं, एक ए वाली और एक बी वाली। दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया है, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। ओके, क्लियर है? यस सर। चलो 13 नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं? तो पहले इसकी एक एपी बनाते हैं। चलो बताओ, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है। 105। 105, फिर 112, फिर 119। 119। ऐसा करके लास्ट टर्म क्या होगी? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है। सबसे बड़ा डिजिट 990। 994। 994। 4। देखो, अगर याद नहीं आ पा रहा या 7 से डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो एक मेथड है। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है वो तो पता है ना? 999। तो इसको 7 से डिवाइड करो। 7 2 ज़ा 14। कितना रिमाइंडर बच गया? 5। तो 999 में से 5 माइनस कर दो, यानी ये नंबर 7 से डिविजिबल है। सब नंबर के लिए कि 7 के लिए? सभी के लिए। और अगर शॉर्टेस्ट ढूंढना हो, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1000। सबसे छोटा 3 डिजिट 100। नंबर 100। 100। उसको डिवाइड करो 7 से। 7 1 ज़ा 7। कितना रिमाइंडर बाकी है? 2। अब इसमें आपको क्या करना है? 2 में कितना प्लस करूँ तो 7 होगा? 5। उतना ही ऊपर भी करने का। तो ये नंबर है जो आपको 7 से डिवाइड होगा। शॉर्टेस्ट के लिए ये होता है और हाईएस्ट के लिए ये होता है। स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट। हाईएस्ट वाला इजी है, जो भी रिमाइंडर है वो ऊपर वाले में से माइनस कर दो। अब इसमें क्या होता है, या तो ऐसे साइकिल भी घुमा सकते हो। 7 में से ये 2 माइनस करो, कितना बचा? 5। वो 5 इधर प्लस कर दो। ठीक है, साइकिल घुमाने की। 7 माइनस 2, जो भी आंसर आया वो इधर प्लस कर दो। ओके, तो दोनों मेथड्स आ गए होंगे डिविजिबल कैसे फाइंड करते हैं।
चलो ये हमारी AP बन गई है। अब हमें ढूंढना है कि ये कितने हैं, कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको n ढूंढना है। क्या फाइंड करना है? n। और मैंने कहा है जब भी n फाइंड करना है तो लास्ट वाले को an ले लो। अगर आपको n फाइंड करना है तो इस लास्ट वाली टर्म को an आप सपोज कर लोगे कि an की वैल्यू 994 है, a की वैल्यू 105 है, डिफरेंस कितना है? 7. डिफरेंस है 7। तो अब आपको an का फॉर्मूला यूज़ करना है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 994, 105, डी की वैल्यू 7। पहले 105 माइनस में ले लेते हैं। 994 माइनस 105 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 minus 7. 994 में से 105 माइनस हो गया तो कितना बचा? 889। माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 889 प्लस 7 896. 896 और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो अब डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला इस साइड आया तो डिवाइड हो गया। चलो डिवाइड कर दो तो n इज इक्वल्स टू 128. 128 मिलेगा। अब अगर आपको रीचेक करना हो तो ये अगर आपने दोनों मेथड किए हैं तो उनका जो ऊपर क्वोशंट आया था वो माइनस कर दो। 142 माइनस 14 128, मतलब आंसर हमारा राइट ही है। जस्ट टू रीचेक। चलो करें 14 नंबर के। कुछ डाउट है 13 में? तो करवाओ आगे. चलो 14th नंबर का क्वेश्चन है मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स यानी 4 की टेबल गिननी है बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है? 12, फिर 16, फिर 20 और 250 से पहले कौन सा नंबर है? अगर नहीं पता चले तो इसमें भी कर सकते हो डिवाइड करके। कितना रिमाइंडर है? 2 इसमें से माइनस कर लो 252. तो 48. 248 आएगा। n फाइंड करना है तो क्या करेंगे बताओ? an is equal to a plus n minus. an हो जाएगा 248। अब an का फॉर्मूला, 12 हाँ A12 D4 और D a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 248, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4।
का माइनस में जाएगा। 12 माइनस में गया तो बचा 4n माइनस 4। 248 में से 12 माइनस हुआ तो 236, माइनस का 4 इधर आया तो प्लस 236 प्लस 4 340 240। 4 डिवाइड में ले लो, 60, तो n की वैल्यू 60 मिलेगी। अब 15 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 6, दो AP हैं अलग अलग, कौन सी टर्म के लिए दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी? 63, 65, 67 ये हमारी फर्स्ट AP है और दूसरी है 3, 10, 17। हमें बताना है कि कौन सी टर्म में ऐसी कौन सी टर्म आएगी जिन पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब an इज इक्वल्स टू bn हो जाएगा। तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली टर्म में a की वैल्यू क्या है 63, 63 और d की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 2 इसमें b की वैल्यू क्या है 3, 3 और इसमें d जो है वो मैं कैपिटल D लेता हूँ क्योंकि ऊपर हमने स्मॉल d यूज़ कर लिया तो इधर कैपिटल D लिख लेते हैं। d की वैल्यू 7, 7। 7 चलो इसका an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 d an की जगह a प्लस n माइनस वन इंटू डी और bn की जगह b प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन इसका d कैपिटल वाला। a की वैल्यू 63, n माइनस वन, d की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, n माइनस वन, कैपिटल D की वैल्यू 7। ठीक है, कुछ नहीं, खाली वैल्यूज रख दी फॉर्मूला रख के। अब सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 7n माइनस 7। तो देखो 63 माइनस 2 कितना बाकी 61, 1 इधर 3 माइनस 7 यानी माइनस का minus 4 4 और प्लस का 7n। अब हम क्या करेंगे, -4 इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और 2n उस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n प्लस 2n। 7 प्लस 2 9n हो गया। 7 and minus 7 and minus हाँ हाँ हाँ, माइनस माइनस, तो 5n हो जाएगा। 61 और 4 65 हो गया। 65 5 डिवाइड में लेते हैं 13 therefore n is equals to 13। मतलब n is equal to 13 अब n13 लो, ये an में a13 और b13 दोनों सेम आएंगे। चलो करके देखते हैं। a13 निकालना है और b13। a13 क्या होगा a plus 12d a13 होगा a प्लस 12d।
ए की वैल्यू 63, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 63 प्लस 24, 87 आया। अब B13 निकालते हैं। B13 इज इक्वल्स टू B प्लस 12D, लेकिन D कौन सा वाला? कैपिटल वाला। कैपिटल वाला। B की वैल्यू 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 प्लस 84। तो देखो A13 और B13 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सो हमारा n इक्वल्स टू 13 राइट है। आया समझ में? आया? हाँ सर, आ गया समझ में। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं करना है ये। ओके, अब 16 नंबर। सिक्सटीन में लिखा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म यानी T3, सॉरी T3 क्या, A3 इज इक्वल्स टू 16 है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म। एक्सीड्स की जगह हम इक्वल टू लगाएंगे। फिफ्थ टर्म एक्सीड्स है तो प्लस करना है, A5 प्लस 12। A3 16 दिया है, A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12 दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? A7 माइनस A5 करेंगे। इसमें आपको दो इक्वेशंस बनेंगी। पहले इसको सॉल्व करोगे तो आपको D मिल जाएगा, फिर वो D की वैल्यू उस इक्वेशन में रखोगे A3 वाली में, तो A मिल जाएगा। A और D मिल गया, फिर AP बनाओगे। चलो पहले ये सॉल्व करते हैं। A7 यानी A प्लस 6D और A5 यानी A प्लस 4D। A उस साइड आएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, और 4D भी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 12। चलो प्लस का A माइनस का A कट, 60 माइनस 4D, 2D is equals to 12, D is equals to 12 upon 2, 6, D equal to 6 हो गया। अब ये वैल्यू है A3 इक्वल टू 16। A3 इक्वल टू 16 दिया है, तो A3 यानी क्या होगा? A प्लस 2D। D की वैल्यू 6 है, 6 2 जा 12, उस साइड होगा तो माइनस, तो A इक्वल्स टू 4। A और D मिल गया। अब AP क्या होता है हमारा? AP A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D, तो पहले A से स्टार्ट होगा यानी 4, फिर 6 6 प्लस करते जाओगे, D 6 है तो 6 6 प्लस करना है, 10 16 22 28 so on। तो ये आपका AP बन गया। चलो अब 17 नंबर। फाइंड द 20th टर्म, यानी आपको A20 फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब देखो AP दिया हुआ है 3 8 13 253। वो लगेगा AM माइनस AM, नीचे M माइनस M। नहीं नहीं, हमें A20 चाहिए, लेकिन
पीछे के साइड से A20 चाहिए, तो पहले इस AP को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका रिवर्स AP देखो कैसे, 5 5 प्लस हो रहा है ना, 3 + 5 8, 8 + 5 13, ऐसे 5 5 प्लस हो रहा है। तो इसका माइनस करेंगे। रिवर्स AP होगा 253, फिर 5 माइनस करोगे 248, 243, सो ऑन चलेगा कब तक, 3 तक। अब इस AP जो आपको रिवर्स AP मिली है, इसका आपको A20 फाइंड करना है। चलो इसमें A क्या है, 253 an है, A 253 है। D क्या है, 248, 248 माइनस 253 यानी माइनस का 5। A20 फाइंड करना है, तो A20 क्या होता है, A + 19D। 253 + 19 मल्टीप्लाई -5, प्लस माइनस माइनस 19 5 ज़ा 95। 253 में से 95 माइनस करो, 158 आ रहा है। सर हाँ सर इसमें वो वाला नहीं कर सकते, am माइनस an नीचे m माइनस n। D थोड़ी निकालना है हमें, और AM माइनस AN, तो कौन सा AN लेगा, जी को an लेंगे, जी को an को 250 लेंगे और am को 3 लेंगे। कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस हमें पता है, तो इतना बड़ा मेथड क्यों करना है। A20 मिल जाएगा ना, A + 19D। A भी पता है, D भी पता है। देखो उस मेथड से भी मैं करता हूँ, पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। D = A20 माइनस A1 अपॉन 20 माइनस 1। ठीक है, A20 निकालना है। D की वैल्यू पता है हमें -5। A20 माइनस A1, A1 क्या है इसमें, A1 क्या है 253, डिवाइड में 20 माइनस 1 यानी 19। पहले 19 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो माइनस का 95, माइनस का 253 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 253 माइनस 95, 253 माइनस 95 यानी कितना आएगा, 158। बात वही बड़ी बढ़ते खड़े खड़े। हाँ, तो ये ज़्यादा इजी है ना। A और D पता है, A20 निकालना है, तो सिंपल फार्मूला A + 19D। ओके, करें आगे अब 18 नंबर। चलो 18 नंबर, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24। सम ऑफ 4th टर्म यानी A4 + A8, इन दोनों का टोटल 24 है। द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, A6 + A10, ये 44 है। ओके, तो इनमें से आपको इक्वेशन मिलेगी, 2 इक्वेशंस मिलेगी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो A और D मिल जाएगा। हम इक्वेशन बना लेते हैं, फिर आप क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, A1 A2 और A3 फाइंड करना है। a और d पता कर लेंगे, उससे फिर हो जाएगा। चलो पहले हम ये करते हैं, A4 + A8 = 24। A4 क्या होगा, A + 3D, प्लस A8 होगा A + a 7D, + 7d A + A
2a 3 plus 2a 7 10d 10d 2 कॉमन निकल रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही a6 प्लस a10 का सॉल्व करोगे। a6 यानी a प्लस 5d और a10 यानी a प्लस 9d। a प्लस 8 2a 5 प्लस 9 14। 2 कॉमन निकल रहा है तो a प्लस ओके देखो a6 प्लस a10 44 दिया हुआ था। a6 प्लस a10 44 दिया था, तो a6 की जगह लिखा a प्लस 5d, a10 की जगह सर रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ हाँ चालू है। और a10 की जगह लिखा a प्लस 9d, a प्लस a 2a 5d प्लस 9d 14d। 2 कॉमन निकाल लिया, फिर डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये 22 आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा सॉल्व फिर एलिमिनेशन से। यस सर हो जाएगा। फिर आपको AP की पहले की 3 टर्म निकालनी है। तो AP की पहले की 3 टर्म क्या होती है? a प्लस d A2 a प्लस 2d, ये 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। यानी a1 a2 a3। a और d निकालना, फिर वो वैल्यूज रख के ये AP में मिल जाएगा। चलो अब 19 नंबर। सर एक मिनट खाली वो पेज पीछे वाला खोलना ना। क्या हुआ, कुछ पूछना है? नो सर खाली इक्वेशंस देख
अब 19 में है Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. 1995 में उसकी फर्स्ट सैलरी थी 5,000 रुपीज़. अब इंक्रीमेंट मिलते मिलते हर साल इंक्रीमेंट यानी जो थोड़ा सैलरी इंक्रीज होती है तो 200 रुपये इंक्रीज हो रही है. अब कौन से ईयर में वो 7,000 रुपीज़ पहुँचेगी तो वो हमें ढूंढना है. पहले साल में फ़ीस कितनी है या सैलरी कितनी है 5,000 रुपीज़. तो दूसरे साल में कितनी हो जाएगी 5,200. 5,200. 5,200. फिर 5,400. ऐसे करके कहाँ पहुँचानी है आपको 7,000 पे पहुँचानी है. 1,000. तो n फाइंड करना है आपको. n फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर ये वाला वापस समझाओ ना. 7,000. देखो भाई एक सुबा राव है एक लेडी है 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000 रुपीज़. हर साल उसकी 200 रुपीज़ इंक्रीज होती है. अब कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी वो ढूंढना है. तो n आपको फाइंड करना है. तो n आपको फाइंड करना होता है तो क्या बताया मैंने AN is equal to an is equals to 7,000 ले लेंगे. an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू 5,000 n माइनस 1 d की वैल्यू 200. 200 रुपीज़. पहले 5,000 उधर ले लेते तो माइनस हो जाएगा. हो जाएगा. 2,000 बचेगा. फिर 200 डिवाइड में ले लेते हैं. मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा. तो n माइनस 1 इक्वल टू 200 n माइनस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे. ऐसे डायरेक्ट डिवाइड में भी ले सकते हैं. 2 1 जा 10 जा तो n माइनस 1 इक्वल टू 10 हुआ. माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस. तो 10 प्लस 1 11. अब देखो 11th ईयर में n की वैल्यू 11th ईयर लेकिन ये था 1995. फिर जब सेकंड टर्म आया तो 1996. थर्ड टर्म आया तो 1990. थोड़ा सा ध्यान ऐसे तो 2005 पे रुके. 2005. हाँ थोड़ा ध्यान से समझो ये क्यों समझा रहा हूँ मैं. देखो सेकंड टर्म है तो +1 हो रहा है ना. थर्ड टर्म है तो 95 में +2 हुआ है. तो 11th टर्म होगी तो 1995 में कितना प्लस करना पड़ेगा 10. ओके तो वो चीज़ खाली ध्यान देना. 11 प्लस मत करके आना नहीं तो 2006 हो जाएगा. तो 1995 प्लस 10 years. 1995 प्लस 10 माइनस 1 किया ना. n माइनस 1 प्लस करने का है ना. हाँ n माइनस 1 10 ले रहा है. 10 आपको ऐड करना है. तो 2005 में ऐसा क्यों हुआ क्योंकि 1995 को भी तो गिनना है ना.
हमें 1995 ईयर को भी गिनना है स्टार्टिंग से। तो टोटल 2005 में उसकी इनकम 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। हिज इनकम, अच्छा लड़का है ये, सुबह राव लड़का है भाई। हिज इनकम will be rupees 7,000 in the year 2005। चलो नंबर भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। लास्ट है 20 नंबर। 20 में दिया गया है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन हर फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव किए। then increased her weekly savings by ₹1.75। 1.75 प्लस करते गई तो 6.75, फिर हो जाएगा 8.5। ऐसा करके कौन से हफ्ते में, if in the nth week her weekly saving become 20.75, तो आपको इसमें n ही फाइंड करना है, n-1 नहीं। जैसे इसमें मेरे को 11 फाइंड किया, फिर उसमें से एक कम करके 10 प्लस किया, तो इसमें वो नहीं करना है। इसमें सीधा सीधा आपको n फाइंड करना है। तो an is equals to 20.75, a equals to 5, d equals to 1.75। an equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू 20.75, a की वैल्यू 5, 5 माइनस करेंगे 20.75 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15.75। फिर ये 1.75 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो दोनों का 100 ऊपर नीचे कट जाएगा। टेबल लगेगी सर 1.75 और 15 पॉइंट मल्टीप्लाई ऊपर कट जाएगा ना, 15 आएगा ना, 5 आएगा ना, 15 आएगा ना ऊपर। पॉइंट हटेगी तो 100 नीचे और इसकी पॉइंट हटेगी तो 100 ऊपर। ठीक है, तो 100 कटेगा। फिर 5 की टेबल लगाएंगे। फाइव की टेबल 35, 5 की टेबल 315, वापस 5 की लग जाएगी 7 जा 63 जा, फिर 7 की लग जाएगी 7 1 जा 9 जा। तो 9 इक्वल्स टू n-1, -1 इधर जाएगा तो प्लस, तो 9 + 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 10th, यानी 10th वीक में उसकी सेविंग्स 20.75 रुपीज़ होंगी। ओके हाँ सर। चलो, तो अभी 20 तक हो गया। न्यू एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अपनी टेस्ट रिवाइज कर लो इंग्लिश की। यस सर। सर कल लेक्चर है आपका? हाँ, मेरा जो होता है 4:30 बजे है ना मेरा कल। हाँ सर।
यस सर है। कल 4:30 बजे मिलते हैं। चलो बाय बाय।